नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल शर्मा और आप हैं बॉलीवुड लाइव हिंदी पर। और आज मेरे साथ जो अदाकाराएं हैं वो लिपस्टिक अंडर माई बुर्का की हैं। इसके बारे में आप लगातार सोशल मीडिया पे बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे और हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा भी आ रहा हो कि ऐसा क्या है इस फिल्म में, ऐसा क्या टॉपिक उठा दिया, ऐसा क्या सीरियस टॉपिक उठा दिया है। तो मैं आपको बता दूँ कि इस फिल्म में ऐसा कुछ सीरियस टॉपिक नहीं है, सिर्फ जो बात कहनी चाहिए वही कही जा रही है। और इस बात को कहने के लिए आज मेरे साथ हैं अहाना और लाविदा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहुल। जैसा कि हम लोग फिल्मों के बारे में पढ़ते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, इस फिल्म में आपने ऐसा कौन सा आईना दिखाने की कोशिश की कि सब लोग जो है उछल गए हैं, ऐसा क्या हुआ है? आई थिंक इस फिल्म में हमने वो आईना दिखाई है जो हमें बहुत पहले देखनी चाहिए थी और किसी ने देखी नहीं है। हमेशा जो भी फिल्में आती हैं वो एक लाइक मेल गेज से होता है, मेल पर्सपेक्टिव से होता है मोस्ट ऑफ द फिल्म्स। एंड ये जो फिल्म है वो 4 औरतों के बारे में है और एक औरत ने लिखी है। और ये बहुत औरतों को बहुत रियल तरीके से दिखाते हैं। एंड it's like we can see through them and it's like living their lives while watching the film. मैं कहूँगी ये फिल्म एक आईने के सामने आईना है। जब आप दो आईनों को आमने सामने रख देते हैं तो रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो आई थिंक समवेयर दिस फिल्म डज दैट। इट्स वेरी इजी टू कि हम लोग ने आज तक हम लोग अभी बात कर रहे थे कि मुझसे बार बार यही सवाल किया जा रहा है कि बड़ा बोल्ड सब्जेक्ट है, आपने बड़ा बोल्ड रोल किया है, ये वो। कभी आदमी से पूछा आपने कभी इमरान हाशमी से जाकर हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन किया? आपने उनसे कभी पूछा कि आपने इतनी सारी लड़कियों को किस किया है? आपने एक लड़की को फिल्म इंडस्ट्री में नहीं छोड़ा है जिसको आपने पप्पी नहीं दी है लिप्स पर, वो भी आपने कभी उनसे जाकर पूछा कि आप इतना बोल्ड रोल कैसे कर लेते हैं? हाउ आर यू सो बोल्ड? आप तो शादीशुदा, आपका तो बच्चा भी है, हमारे तो बच्चे भी नहीं है। फॉरगेट, बच्चे, शादी नहीं हुई है। तो इट्स वेरी इजी टू से थिंग्स लाइक दिस एंड पुट वुमेन इन अ बॉक्स बिकॉज हम औरतें हैं। और अगर औरत जाकर करे तो वो बोल्ड हो जाती है, आदमी जाकर करे तो नॉर्मल है। अच्छा, जैसा कि आपने कहा वही मेरा अगला क्वेश्चन भी था कि जब भी किसी महिला पे फिल्म बनते हैं या महिला को लेके फिल्म बनती है तो उसको सीधे इस तरह से डेफिनेशन कर दिया जाता है, उसका दे दी जाती है कि महिला सेंट्रिक फिल्म है। उसका डेफिनेशन क्या आप लोगों के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक सामाजिक फिल्म है जो कि महिला की कहानी को, जो इतने दिनों से सेंटर में नहीं है, उसको सेंटर में लाने की कोशिश कर रही है? इस फिल्म को भी हम लोग को वैसे ही देखना चाहिए। आपको क्या लगता है इसके बारे में? जैसा लोग लगातार कह रहे हैं कि लिपस्टिक अंडर माई बुर्का एक विमेन सेंट्रिक फिल्म है, तो आपको क्या लगता है? आई थिंक इतने सालों से जो हम फिल्में देखते आ रहे हैं, जो हमारे लिए नॉर्मल फिल्म है वो मेल सेंट्रिक होते हैं ऑलमोस्ट, मोस्ट ऑफ देम जो मेल पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। तो जो बिकॉज विमेन पॉइंट ऑफ व्यू से विमेन ओरिएंटेड फिल्म बहुत कम चुनिंदे फिल्म्स होते हैं, तो इसीलिए वो सडनली ऐसे टाइपकास्ट हो जाते हैं कि अच्छा ये विमेन सेंट्रिक फिल्म है। ये मेरी राय है, मुझे लगता है इसी वजह से होती है कि हमारे लिए जो मेल सेंट्रिक फिल्म होते हैं वो बहुत नॉर्मल है, वो हमें लगता है कि यही ऐसे होना चाहिए। ये हमारे लिए कुछ बहुत अलग होती है तो हमें लगता है कि अलग है, इसको क्या नाम दें, तो हम बोल देते हैं कि विमेन सेंट्रिक है, लेडी ओरिएंटेड है। पर हाँ, दिस इज़ व्हाट आई फील। देखिए, जब समाज में बदलाव आता है तो वो सबको थोड़ा तकलीफ देता है। बदलाव इतनी आसानी से नहीं आता है और बदलाव लाना बहुत आसान बात नहीं। हमें इस फिल्म को करने के लिए अपने अंदर भी बदलाव लाना पड़ा। फॉर अस टू इवन टेक अप अ रोल लाइक दिस, आई हैड टू स्टॉप जजिंग बिकॉज मैं भी भाई जज कर सकती हूँ। मैं एक रोल पढ़ के ये सोच सकती हूँ बड़ी बदतमीज लड़की है यार, दो लोगों के साथ इन्वॉल्व है, दो बंदों के साथ क्यों? इट्स वेरी इजी टू सिट एंड जज। लेकिन जब आप खुद एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हैं, जब आप समझते हैं, तो बदलाव आपको अंदर से आना होता है। तो इस फिल्म में जब मैंने पढ़ा हर कैरेक्टर के बारे में, मैंने कहा यार ये तो कोई भी हो सकती है। ऐसा तो किसी और, मेरी बगल वाली आंटी के साथ हो सकता है, या मेरी बगल वाली जो मेरी मैं किसी को जानती हूँ, अगर मानो मेरी ब्यूटिशियन के साथ ऐसा हो सकता है, मेरे साथ ऐसा हो सकता है। तो बदलाव आपको अंदर से ही लाना पड़ता है और अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो आप सामने वाले से बदलाव लाने की उम्मीद मत रखिए। तो ये जो टर्म होती है ना कि इस फिल्म को सब लोग ने लेडी ओरिएंटेड कह दिया है, वो इसलिए है क्योंकि फिल्म ज़्यादातर 2-3 लाख फिल्में होती हैं। हिंदुस्तान में बहुत फिल्में बनती हैं, लेकिन कितनी फिल्में बनती हैं एक और
4 महिलाओं के बारे में, उनको तो फंडिंग भी नहीं मिलती, लीव अलोन एनीथिंग एल्स। आप अगर वुमन फिल्म मेकर होते और आप जाइए किसी स्टूडियो से पैसे मांगिए और आपको देखिए कितने धक्के खाने पड़ेंगे। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट इन द मनी इनटू अ फिल्म दैट इज एज गुड एज दिस। लेकिन हैविंग सेड दैट, I know that a lot of female oriented films usually talk about अरे मैं कितनी दुखी आ रही हूँ, देखो मेरी लाइफ में कितने दुख हैं, इतना संघर्ष है। संघर्ष सबकी लाइफ में, मर्द की लाइफ में कम संघर्ष नहीं है, संघर्ष दोनों की लाइफ में होता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। लेकिन ये फिल्म डेफिनेटली एक दुखियारी फिल्म नहीं है, ये आउट एंड आउट आपको एंटरटेन करती है। और मुझे लगता है जब आप कुछ लाइटर, जब आप हंसी मजाक में कोई बात निकाल लेते हैं ना, तो वो बात सबको छू जाती है और वो बात सबको समझ में आती है। और यही वो फिल्म, ये फिल्म वही कर रही है। इतने प्यार से, इतने प्रेम से ये फिल्म लिखी गई है ना, और जिस तरह आई थिंक परफॉर्मेंसेस निकले हैं इस फिल्म में, आपको इतना मजा आएगा इस फिल्म को देखकर कि आप बिल्कुल ये नहीं सोचेंगे कि यार ये तो बड़ी लेडी ओरिएंटेड फिल्म है। अगर क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है और आप लोग भी सुबह से बिजी हैं, तो उसको मैं समझ सकता हूँ। अगर एंड पे मैं कहना चाहूँ, अगर आपको ऑडियंस से कुछ कहना हो, अगर एक मैसेज देना चाहें, तो क्या होगा? लिपस्टिक अंडर माय बुर्का रिलीजिंग ऑन 8 किस जुलाई। थैंक यू बॉलीवुड लाइव से बात करने की, और हमें उम्मीद है कि आपकी फिल्म बहुत पसंद हमारी फिल्म जाकर देखिए, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। हाँ, ये बातें मत करिएगा, सब लोग जाकर देख कर आएंगे। सबने ट्वीट नहीं किया ना, मैंने बता देना है। थैंक यू, थैंक यू, बाय, सी यू।